सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भैया जरा और ठुमके, थोड़ी और नजाकत के साथ। भैया, दीदी, ताऊ जी आ रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आज बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं गुप्ता जी। शर्मा जी, बात ही खुशी वाली है। मेरा बेटा कॉलेज में टॉप आया है, टॉप, और सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाया है। उसका रिजल्ट देख के मेरी छाती फूल गई है और उसके प्रोफेसर भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब बच्चे इतने मार्क्स लाएंगे, तरक्की करेंगे तो खुशी तो होगी ना। क्यों? सही कहा ना मिश्रा जी? एकदम सही कह रहे हैं गुप्ता जी। आखिर हमारी खुशियां अपने बच्चों की खुशियों पर ही तो निर्भर रहती है। हम कमाते किस लिए? अपने बच्चों के लिए। तो रही बात रिजल्ट की, तो एक बात बता दूं आप लोगों को, इस बार मेरे बेटे अमन ने अपनी बैच में सेकंड रैंक लिया है। अब मैं हायर एजुकेशन के लिए उसे विदेश भेजूंगा। आप तो रहने दीजिए मिश्रा जी, हमें सब मालूम है। आपका बेटा बैग लेके घर से निकलता जरूर है, लेकिन जाता कहाँ है हमें सब पता है। सलाम मानिए, आप अपने बेटे के हाथ पीले करके डोली में विदा कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, खेल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सेब खाएगा ना? हाँ। तेरे लिए काट रही। हाँ पापा, पापा दुख रहे हैं, प्लीज। देख रही हो अपने लाडले को? ये तो आजकल लड़कियों के जैसे रोने लगा है। क्यों, क्या हुआ? इतनी जल्दी आंसू निकल गए? बेटा अभी तो मैंने तुम्हें सजा भी नहीं दी है। मैं बाहर से ताने सुन के आ रहा हूं और तू यहाँ माँ के पल्लू के साथ खेलकर उन बातों को सच करने में तुला हुआ है। आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? पापा भी लिया है, वो बाद में आएगा। अच्छा, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा पापा लग रही है, लग रही है पापा, पापा लग रही है। 妈妈，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 
तुम्हारे लाड़ प्यारने से बिगाड़ के रखा हुआ है। बहुत तरफदारी करती हूँ ना इसकी, इसलिए इसका हाल ऐसा है। समझाया था लड़का जवान हो रहा है, इसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने लड़के पर नाज था ना। अब लो देख लो इसकी हरकतें। अब तो पड़ोसी भी ताने मारने लगे हैं, कहते हैं मिश्रा जी आपके घर बेटा नहीं बेटी है बेटी, हाथ पीले करवा के विदा करवा दीजिए। यही सब देखने के लिए इसको पाल पोस कर बड़ा किया था ना। ये अमन इधर देख, अब भी समझा रहा हूं सुधर जा, वरना कुछ ना कुछ कर बैठूंगा मैं तेरा। अरे वाह मेरी रानी, अब तो इस पैक को पीने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे भाई, तुमने अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से इतने प्यार से जो बनाया है मेरे लिए। आओ आओ मेरी रानी। तुम जानती हो रानी, तुम ना मेरे बार की शान हो, शान। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे बार में ना होती तो मेरा बार चलता भी या नहीं है। चल झूठे। नहीं, सच। बहुत खूबसूरत हो तुम, शान हो शान मेरे बार की। मैं अभी आई। हेलो हेलो मौसी। बोलो अमन। मेरे पापा ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो ना मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते हैं। शायद वो मुझे जो बनाना चाहते थे मैं बन नहीं सका, इसलिए मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मौसी, आज पापा ने मुझे बहुत मारा। अमन, रोते नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी मैं ना थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करूँ? ठीक है मौसी। रोना नहीं, ठीक है? रे अमन, किससे बात कर रहा था? माँ, वो मौसी का फोन था, उनसे ही बात कर रहा था। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू अपने मौसी से करीब है, लेकिन तेरी मौसी जो काम करती है ना, उससे समाज में इज्जत नहीं रहती। तू उससे दूर रहा कर। नहीं माँ, मौसी बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो मुझे आपको कुछ बताना है। माँ, मैं लड़की बनना चाहता हूँ, लड़कियों जैसे सजना संवरना चाहता हूँ। आपके जैसा बिंदी लगाना मुझे पसंद है। माँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। आप ये समझिएगा, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है। आप ही बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। तूने मेरे सामने तो ये बात कह दी, लेकिन गलती से भी अगर अपने पापा के सामने तूने ऐसा कुछ कहा तो उस वक्त शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं कब तक ऐसे डर डर के जीता रहूंगा? मैं ऐसे ही हूँ और ये सच्चाई बदल नहीं सकती। मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बदल लूं? ना ही मेरी फीलिंग्स में कोई कंट्रोल है और ना ही कोई बंधन। माँ, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ, इसलिए ये बात सबसे पहले मैंने आपको बताई। काश आप मुझे समझ पाती। मैं तुझे समझती हूँ बेटा। अरे जन्म दिया है मैंने तुझे, तेरी हर तकलीफ से गुजरी हूँ, तेरे लिए तेरे पापा से भी बहस करती हूँ, लेकिन अभी जो तूने मुझे कहा है ना, उसे यकीन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे मैं अपने आप को तो मना लूंगी, तेरी सच्चाई को भी अपना लूंगी, लेकिन ये समाज तुझे कैसे अपनाएगा, कैसे तुझे पनाह देगा? बेटा, हम रहते तो घरों में हैं, पर घर का रास्ता समाज की गलियों से होकर ही गुजरता है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने समाज के एक ऐसे पहलू को उजागर करने वाले हैं
जिसके बारे में हम सब की अलग अलग धारणाएं तो हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम अपनी राय सामने नहीं लाते। हमें सोचना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है। क्या हुआ अमन, इतना उदास क्यों है? हाँ वो मैं पूछना भूल गई, ये चोट का निशान कैसे? कुछ नहीं यार, बस वही पापा की डांट फटकार मार। चल चल करते हैं, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी पहली बार थोड़ी ना तेरे डैड ने चिल्लाया, हमेशा का है उनका। चल। ओए, ये देखो हमारी मिस यूपी, क्या कमर है, क्या लचक है, क्या मर्दानी चाल है। अरे इसकी चाल तो किसी लड़की से भी गजब की है। हाय, मैं तो मर ही गया। तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। हर शाम कहाँ जाते हो ना तुम लोग, अच्छे से पता है। अपनी शक्ल ना आईने में देखो, कितने मर्द निकलेंगे और कितने नहीं ना, समझ में आ जाएगा। चलो ना। अच्छा, तो हमारी मिस यूपी बॉडीगार्ड लेके घूमती है। अरे मैं तो डर ही गया। चलो ना, चलते हैं, ये सब तो ऐसे ही हैं। जो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, उन लोगों को सबक सिखाना ना बड़े अच्छे से होता है। चलो यहाँ से। छोड़ दे। पता नहीं लोग मुझे अलग क्यों समझते हैं। इनकी नफरत की वजह ही समझ नहीं आती मुझे। छोड़ ना, जाने दे, ध्यान मत दे। नीतू, मैंने तुमसे अपना सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। बोलो ना। मैं ना अपना सेक्स ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। मैं लड़की बनना चाहता हूँ। तुझे होश है ना, तू क्या कह रहा है? तेरे डैड को कहीं से पता चला ना, मार डालेंगे तुझे। देख अमन, ये बहुत बड़ा फैसला है। तेरी फैमिली शायद ही इसे एक्सेप्ट करेगी। मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ, इसलिए एज अ फ्रेंड मैं तुझे सिर्फ ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि तू भी मेरे साथ मुंबई चले। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे मुंबई जाना है। तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ रह सकते हो। सोच ले, टेक योर टाइम। हाँ, अमन। जी पापा। ये आजकल क्या पहनने लगा है तू? कुछ नहीं पापा। कल से तो तू साड़ी भी पहनने लगेगा। देख रहा हूं आजकल लड़कियों के रंग में बहुत ढलने लगा है तू। चल, तेरे अंदर के मर्द को निकालता हूं। चल मम्मी। चल 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 मम्मी। चल, बैग निकाल। पापा निकाल इसको। क्या? ये ले, एक मर्द की ताकत उसके बाजुओं में होती है। अब इसे उठा सका तो ठीक है, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हश्र करूंगा। पकड़। पापा मुझसे नहीं उठेगा। उठा। उठाता या फिर से पिटने का शौक है? पापा तुझसे ये मामूली सा वजन भी नहीं उठाया जा रहा है। ये हाथ क्या सिर्फ मां के पल्लू के साथ खेलने के लिए बने? हाँ? पापा मैं उठाता हूँ। पापा मैं उठाता हूँ। ये सब वजन नहीं उठाया जाता था ये? पापा लग रहे। पापा लग रहे। जल्द से जल्द इसकी शादी करवानी होगी, वरना हमारी बची कुची इज्जत भी ये मिट्टी में मिला देगा। एक अच्छी लड़की देखी है मैंने, जल्दी उसके घर वालों से बात करता हूं। बेटा, मेरा उस घर में एक पल भी मन नहीं लगता है। मुझे भाग नहीं होगा। मेरा 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 दम घुटता है उस घर में। और जब पापा मुझे अपना मानते नहीं है तो मैं किस हक से उस घर में रहूं? मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। मैं
मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। अमन, अमन, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। अगर इस दुनिया में सब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो बेझिझक मुझसे कह देना, कभी भी संकोच मत करना। मौसी, आपका सहारा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक मेरे घर वाले जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, मुझे देखना तक नहीं चाहते, और एक आप हो जिसने मुझे अपना बना के रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। एक मां जिसने मुझे पैदा किया, और एक मां जिसने मेरा साथ दिया, मुझे अपना सहारा बनाया, वो दूसरी मां आप हो मौसी। रो मत अमन, रोना नहीं। हाँ, बिल्कुल रोना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरा साथ दूंगी मैं। रोते नहीं। आखिर कब तक यूं डर डर के जीना पड़ेगा? मैं ऐसा ही हूं, और इसमें मेरी क्या गलती है? किसी की सेक्सुअलिटी उसके हाथ में नहीं होती है। मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो मैं करता हूं, लेकिन अब पापा का सामना करना होगा। मैं यूं घुट घुट कर नहीं जी सकता। उन्हें सच बताना होगा, और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। तो आज आखिर तूने अपने आप को लड़की बना ही लिया। ये सब देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत अफसोस होता है बेटा, बहुत अफसोस होता है। काश कि तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोटकर तुझे मार दिया होता ना, तो आज मुझे ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसे चाहते थे मैं नहीं बन सका। आप चाहते थे कि आपका एक बेटा हो, बिल्कुल आपकी तरह जॉब करे, आपकी तरह नाम कमाए। लेकिन पापा, मैं वैसा बिल्कुल नहीं बन सका। मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की, लेकिन मैंने हमेशा अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि आपने मेरे दिल में डर भर दिया था, और उस डर को मैं कभी बाहर नहीं निकाल सका। डर? तुझे अगर मेरा जरा भी डर होता ना, तो तू इस तरह की जनानों वाली हरकत कभी नहीं करता। कोई कसर नहीं छोड़ी तूने मेरी नाक कटवाने में। आज अगर कोई बाहर वाला घर आकर तुझे इस हुलिये में देख लेना, मेरा तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन तेरी गलती नहीं है बेटा, ये सब तेरी कोई गलती नहीं है। बचपन से तेरी हरकतों को नजरअंदाज करता रहा ना, ये सब उसका नतीजा है। लेकिन अब बस, आज मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। अमन, रुक। अमन, 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 रुक। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तो क्या करूं? एक इकलौता लड़का है हमारा, एक इकलौता, वो भी छी। कितनी उम्मीदें लगा के रखी थी अमन के साथ। सोचा था पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हायर एजुकेशन के लिए उसे विदेश भेजूंगा, लेकिन सब खत्म। सब ना तुम्हारी बहनों ने, वो रानी, सब उसकी वजह से हुआ। उसी ने हमारे अमन के दिमाग में ये सब उल जलूल फितरतें भर के रखी हुई है। आज अमन जो ये लड़कियों के भेष में घूम रहा है ना, ये सब तुम्हारी बहन रानी की वजह से। और एक बात सुन लो, आज अगर अमन रानी के घर गया तो इस घर में वो कभी वापस नहीं आएगा। मौसी। अमन, तुम इन कपड़ों में? तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? तेरे पापा ने मारा ना तुझे? फिर से मारा ना? मौसी, मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था,
तभी पापा आ गए। उन्होंने मुझे मेकअप करते हुए देख लिया। मौसी, आज उनसे मैंने सारी बातें सच सच कहने की कोशिश की, लेकिन मौसी उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मुझे जान से मारने की कोशिश की। इधर आ। मौसी, पानी पी ले। अमन, अब तो तेरे पापा हद से आगे बढ़ रहे हैं। भला कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है? हाँ, अब तक मैंने अपना मुंह इसलिए बंद रखा था क्योंकि मुझे लगा बाप बेटे का मामला है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी अमन। लेकिन ये क्या तरीका है? ये जानवरों की तरह मारा है तुझे। देख रहा है खुद की हालत। अमन, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। बस अब चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। इस सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए। आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया। आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जितनी बेटी इनके गले बांध दे। फिर का नहीं, ये सब झूठ है बाबा। क्या ये सच बनेगा? मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद। हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। तुम यहां कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? ये शरीफजादों का घर है। तुम्हारे जैसे नाचने वालियों का यहाँ कोई काम नहीं है। और अपनी ये बेहुदगी अपने कस्टमर के लिए रखो। मेरी छोड़िए, मेरा तो पेशा है, लेकिन आपने तो बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी। कोई इतना जुल्म करता है अपने जवान बेटे पर, उसे बात बात पर मारता पीटता है जानवरों की तरह। क्या समझते आप? क्या समझते हैं आप? उसे पैदा किया है तो क्या मार डालोगे? हाँ, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन बच्चे को किस तरह से पाला जाता है, उसका किस तरह से ख्याल रखा जाता है, आपसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आवाज नीचे रख। अब एक नाचने वाली मुझे ममता का पाठ पढ़ाएगी? अपना ये पेशा अपने कस्टमर के लिए रख। ये हमारे घर का मामला है और इसमें तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि अगर किसी मासूम से उसकी आजादी छीनी जा रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको बेनकाब करूं। मैं अमन का साथ दूंगी, किसी भी कीमत पर दूंगी। कर लो जो करना है कर लो। चुपचाप यहां से सीधी निकल, वरना मुझे खुद पता नहीं है कि मैं तुम दोनों का क्या कर बैठूंगा। चला चल। ये अब क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो हमारा बन चुका है, अब ये तमाशा और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए इन दोनों को यहाँ से दफा करना ज्यादा जरूरी है। चलो निकले यहाँ से, चला चला चलो। अमन, तू चिंता मत कर, तू आज से मेरे साथ रहेगा। हाँ, मैं हूं ना तेरे लिए, हूं ना? रूपवा सवार के चले लुजा बझार के, लागे ला करे जा खुदी सीनावा के फार के। रूपवा सवार के चले लुजा बझार के, लागे ला करे जा खुदी सीनावा के फार के। जान ले ला जान तो हर चलिया चलिया चलिया। अब मेरी लैला, बस यूं ही अपने बदन की तराश बिखेरती रहो और हम तुम्हें माला माल करते रहेंगे। क्या हुआ, आज मेरी तरफ नहीं देखेगा? तेरे लिए तो सजती संवरती हूँ, तुम्हारा इंतजार जो करती रहती हूँ। तेरा टाइम खत्म हो गया, फिर भी तेरी गर्मी खत्म नहीं हुई।
तेरे ऊपर चिल्लड़ उड़ाने से अच्छा है मैं इन लड़कियों पे पूरे नोट की गड्डी उड़ाऊंगा। समझ में आई? ये क्या कर दिया तूने? इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, चल यहाँ से भाग। मौसी वो नीतू। हेलो अमन, एक गुड न्यूज है। मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है, मुझे उसमें लीड रोल मिला है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, मुझे उन्हें 25 लाख रुपए देने। अगर मैंने उन्हें ये पैसे नहीं दिए तो ये ऑफर किसी और को मिल जाएगा। मैं बिल्कुल भी ये चांस मिस नहीं करना चाहती। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीतू, मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? नीतू, मेरे पास ना एक आइडिया है। मेरी मौसी ना डांस बार में काम करती है, तुम भी चाहो तो वहां काम कर सकती हो। और पता है वहां पे ना बहुत पैसे वाले लोग आते हैं और तुम्हें बहुत जल्दी 25 लाख कमाने का मौका भी मिल जाएगा। और पता है बाहर का जो मालिक है ना, वो भी तुम्हारी मदद कर सकता है। और फिर जब तुम पैसे कमा लेना तो मुंबई चले जाना। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती थी। मौसी, आपको पता है मेरी एक दोस्त है नीतू, वो ना पैसे कमाना चाहती है, मुंबई जाना चाहती है। और मैंने भी आपको बताया था ना कि मुझे अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मौसी, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों बार में डांसर बन जाए, साथ में पैसे भी कमा लेंगे और मौसी हम दोनों ना अपने सपनों को पूरा भी कर सकेंगे। क्यों नहीं अमन, तुम में तो बहुत काबिलियत है, तुम एक बेहतरीन डांसर बन सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी इस सर्जरी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? और डांस बार में इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया मौसी? वो ये है जिससे तुम बहुत कम समय में बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर सकते हो। कैसे मौसी? तुम्हें बार मैनेजर के घर पे चोरी करनी होगी। नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रही हैं मौसी? मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे तू डर क्यों रहा है? मैं वहां रहूंगी ना तेरे साथ, मैं तुझे गाइड करूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। जितनी देर में मैं उसे इन्वॉल्व करके रखूंगी उतनी देर में तू अपना काम पूरा कर लेना। हाँ, समझ में आ रही है ना मेरी बात? अमन, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सोच क्या रहा है अमन? तेरे पास बस अब ये एक ही मौका है अपने सपने को जीने का, सोच ले।
ठीक है मौसी। पाँच मिनट में घर के अंदर आ जाना। क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मेरा अमन किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आपने भी कभी उससे प्यार से बात नहीं की। हर वक्त उसे मारते ही रहे। अरे परायों से भी बुरा बर्ताव किया है आपने उसके साथ। एक बात याद रखिए, अगर मेरा अमन कोई गलत कदम उठाता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। अमन कोई गलत कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि गलत कदम उठाने के लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत होती है। और फिलहाल मैं उसकी मर्दानगी से अच्छे तरह से वाकिफ हूं। डरो मत, इस जन्म में तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अमन किसी मुसीबत में है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अमन कोई गलत कदम उठाने जा रहा है। अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। जैसे ही तुम उसके घर का मेन डोर खोलोगे, वहां तुम्हें एक कारपेट दिखेगा। उसी कारपेट के नीचे मैं उसके कबर्ड की चाबी छिपा कर रख दूंगी। अमन की मासूमियत का रानी फायदा उठा रही थी। वो ये जानती थी कि उसके हाथों एक आसान सा मोहरा लग गया है, या यूं कहें एक कठपुतली जिसकी डोर रानी के हाथों में थी। अमन अपने सपने को पूरा करने के लिए रानी की हर बात मान रहा था, और रानी उससे गुनाह करवा रही थी। अमन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके कदम जिस रास्ते पर चल निकले हैं, वो रास्ता उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इंसान जब मजबूर होता है तो उसे सही गलत का एहसास नहीं होता। उसकी आंखों के आगे कोहरे की चादर फैल जाती है, सफेदी छा जाती है, और इससे ही जुर्म करने वाले का हौसला बढ़ता है। अमन के साथ भी यही हो रहा था। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? कल जो कुछ भी हुआ किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अब वो नजाकत वाली स्माइल, आज का जो मौका है ना, वो बहुत स्पेशल है। तेरे सपनों की ओर तेरा ये पहला कदम है, तो फिर सोचना किस बात का? हाँ, खुल के जी ले अपनी जिंदगी, जा। हेलो। हाँ मन बोलो। नीतू कहाँ है तू? मैं बाहर हूँ अभी। आज तुझे पता है मैं मौसी के साथ बाहर आया हूँ, और आज मैं यहाँ पे डांस करूंगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सुनो, तुम भी एक काम करो ना, तुम भी आ जाओ ना प्लीज। तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम को मैं मौसी से शेयर कर दूंगा, और वो तुम्हें टिप्स दे देंगी। ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके, आ जाओ।
नीतू, कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता है आज बहुत मजा आया। आज पहली बार मैंने बार में डांस किया। सर लोग इतने खुश कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। पता है आज के मोमेंट को ना मैं कभी भूल नहीं सकता। और नीतू, तुम भी एक काम करो ना, तुम भी बार ज्वाइन कर लो। तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तुम मुंबई चली जाओगी ताकि तुम्हारे। आजकल सब बार में अपनी किस्मत आजमाने आ जाते हैं, जैसे किसी बड़े लॉटरी का टिकट सस्ते में बिक रहा हो। यहाँ जवा दिल आते हैं मगर लड़कियों के लिए आते हैं। लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ लड़के भी यहाँ कमर मटकाने आ जाते हैं। क्या कहा तूने? तू यहाँ काम करती, इसका मतलब ये नहीं तेरा यहाँ राज चलता है। ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं खुद को। हाँ, तेरी जैसी उसे ना हर रोज निपटती हूँ मैं, समझी तू? तूने अभी तक देखा ही क्या है रे? तूने नहीं देखा है कि मैंने क्या क्या किया है। मैं मेरी औकात पे आ जाऊं ना तो तू सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हसर करूंगी मैं। जिंदा दफन कर दूंगी तुझे। ए छोकरे, ले जा इसे। इसके मुंह लग रही हो। अमन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? बार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रोज नई नई लड़कियां आती है और उनके कस्टमर्स भी बहुत होते हैं। कितना पैसा उड़ता है उन पर पता है? देख, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़कियां तुझसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुझे कुछ तो करना होगा ना खुद को उनसे आगे रखने के लिए। मतलब ये कि तुझे उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तू चांदनी को जानता है ना? हाँ। तुझे उसे किडनैप करना होगा। नहीं मौसी, मैं किसी को किडनैप नहीं कर सकता। मौसी, मैं तो बस अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए तो बाहर में जा रहा हूँ ताकि पैसे कमा सकूं, अपना ऑपरेशन करा सकूं। किसी के किडनैप के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपनों से भटक रहा हूँ। अरे अमन, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तू अपने सपने से कहां भटक रहा है? बल्कि तू तो उनके बेहद नजदीक है। तूने खुद को प्रूव किया है ना, तू बहुत आगे जाएगा। और फिर तू ये कैसे भूल रहा है कि तुझे तेरा ऑपरेशन भी तो करवाना है ना? और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ ना, ये तेरा आखिरी कदम होगा। उसके बाद तेरी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए। आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया। आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी कौनी बेटी इनके गले बांध दे। फिर का नहीं, ये सब झूठ है बाबा। क्या ये सच बनेगा मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद? हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। अमन, ऐसे परेशान रहेगा तो फिर काम पे ध्यान कैसे देगा? हाँ, आजा बैठ। आज मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है, खाना खा ले। हाँ, अब तो तू बार में बहुत अच्छा डांस करना सीख गया है। इसका मतलब तेरी कमाई के 10 दरवाजे भी खुल जाएंगे। उसके बाद तू अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी सकता है। मौसी, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे माँ की याद आ रही है। घर जाना चाहता है? क्यों? अपने पापा के हाथ की मार खाने के लिए? वो तुझे मर्द बना देंगे, तेरी शादी करवा देंगे। वो समझ में नहीं आ रहा है तुझे? अमन, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ ना, क्योंकि अमन सबसे ज्यादा तो मैं ही तुझे समझती हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है, तुझे पता है? इस समाज के नियमों के अनुसार जो नहीं चलता ना, उसे लोग धिक्कारते हैं, समाज से बेदखल कर देते हैं। और मैं तुझे ऐसी दुनिया से ही बचाना चाहती हूँ। चल, अब खाना खा ले।
क्या यार, इस बार की रौनक ना फीकी पड़ गई। एक टाइम था जहां लोग मरते थे यहाँ आने के लिए, और अब देख, बिजनेसमैन 4 दिन के लिए आते थे और 8 दिन रह के जाते थे यहाँ। सूखा पड़ा हुआ है। ये लड़की थी, क्या है ये? डॉली याद है तुझे? कमाल की लड़की थी, रंग लगा रखा था। डॉली गायब हो गई। उसके बाद वो कौन सी लड़की थी? चांदनी बॉस। चांदनी, उसकी भी चांदनी गायब हो गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लड़कियां गायब कहां से हो रही? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस बार में ना ताला लग जाएगी। आप यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हैं? बस अब एक काम बाकी रह गया है, उसके बाद तुम आजाद हो। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा करने के लिए। आप मुझसे करवाना क्या चाहती हैं? तुम्हें चांदनी को जान से मारना होगा। चांदनी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अगर गलती से भी उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसका मरना ही हमारे लिए सही है। बस ये आखिरी बार होगा, उसके बाद हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं नहीं अमन, सपनों के इतने करीब आकर पीछे नहीं हटते। यहाँ तक आने के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं जानती हूँ ना। बस यूं समझ लो कि ये तुम्हारी मंजिल का आखिरी पड़ाव है। उसके बाद खुशियां तुम्हारे कदमों पे होंगी। हाँ अमन, तुम्हारे सपने पूरे होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अमन, मुझे आज भी याद है जब तुमने पहली बार अपने सपनों का जिक्र मुझसे किया था, और उस दिन से लेके आज तक मैं हर मोड़ पर तो तुम्हारे साथ ही खड़ी हूं ना। नहीं 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 नहीं, इसके पहले आपने मुझे जो करने को कहा मैंने किया, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। इसके अलावा मुझे जो करने को बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं अमन, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ क्या? हाँ, मैं तेरी तो मुश्किलें कम करना चाहती हूँ ना। मुझे एक बात बता कि अगर तू बार में डांस करेगा और अच्छा पैसा कमाएगा तो तेरे ही सपने पूरे होंगे ना। मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तेरा ही भविष्य चाहती हूँ ना अमन। मैं यही चाहती हूँ कि तेरे सपने पूरे हो, तेरा भविष्य बने। इसीलिए तुझे ये करना होगा। अब डटकर होगा डर से सामना। हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। जरूरत है जागरूक होने की। जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। इसके खोलो। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इस औरत को। इसने मासूम अमन से बहुत क्राइम करवाया है। इसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके हाथों में चाकू थमा दिया। पहले मुझे भी ये बहुत सीधी सी औरत लगी थी, लेकिन इसकी हरकतों पर शक मुझे तब हुआ जब मैं बार के मालिक के यहाँ काम मांगने गई। आप कुछ कह रही थी? हाँ सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे जॉब पे रख लो सर। देखिए, अभी मेरे घर में चोरी हुई है और मैं इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैं जब तक चोर को पकड़ नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक काम करो, तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो, मैं जैसे ही बार में आऊंगा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है सर। मैं बार के मालिक के यहाँ से निकल के सीधा अमन को मिलने गई। मुझे वहाँ रानी दिखी। उफ़ो, ये चाबी कहाँ है? मैं वहां से सब कुछ देख रही थी।
रानी जैसे ही वहां से बाहर निकली मैंने उसका पीछा किया। चाबी यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है? और उसके बाद इसकी हर हरकत पर नजर रखी। इंस्पेक्टर साहब, चांदनी की किडनैपिंग भी मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए इन दोनों के जाने के बाद मैं इस कमरे में आई जहां इन लोगों ने चांदनी को बंद करके रखा था। चांदनी, रानी कभी भी चांदनी पर हमला कर सकती थी और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने विक्रांत अंकल को सब कुछ बता दिया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने बेटे को बचा ले। हाँ, हूं मैं गुनहगार। मैंने अमन को उकसाया, लेकिन उसके पीछे एक कारण था। मैं एक बार में नाचती हूँ और उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ। बार में रोज नए नए लोग आते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों को देखना चाहते हैं। एक समय था जब मैं बार की शान थी। ये बार मेरे नाम से चलता था, लोग मुझे देखने आते थे, मुझ पर ढेरों पैसा उड़ाते थे। लेकिन उस टॉली के आने के बाद मेरे सारे कस्टमर उस टॉली के पीछे चले गए। बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉली को ही रास्ते से हटा दूं, और बिना देर किए मैंने वही किया, खत्म कर दिया उस टॉली को। जो लाश इस नीतू ने देखी वो डॉली की थी। फिर एक दिन अमन मेरे पास आया, मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसे ही मोहरा बनाया जाए। मेरा एक ही मकसद था कि मैं इन सब लड़कियों को अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि मैं ही अपने बार की शान बनी रह सकूं। और मैं ये चाहती थी कि इन सब गुनाहों का इल्जाम मेरे नहीं बल्कि अमन के सर आ जाए। लेकिन इस नीतू की बच्ची ने समय पे आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर चलो, इनको लेके चलो। ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे कह रही थी ना, हमारा बेटा कोई गलत कदम ना उठाए, लेकिन आपने मेरी हर बात को नजरअंदाज किया। अरे आपने इसे अपना माना ही था, बस हमेशा उस पर हाथ ही उठाया। अगर इस बीच ऐसे कुछ हो जाता तो क्या आपको अच्छा लगता? बोलिए। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अमन के पिता का अपने बेटे को स्वीकारना एक बहुत ही बड़ा कदम था। एक लॉ दूसरी लॉ को जलाने में मदद करती है, और हमारे समाज को जरूरत है एक ऐसी ही लॉ की। अमन जैसे हजारों लोग हैं जिनके माता पिता अलग होने पर उन्हें धिक्कारते हैं। समाज से निष्कासित होने का भय रिश्तों में दरार पैदा करता है, और आपकी समझ
और विचारधारा में खटास की बूंदें मिलाता है। अमन को अगर उसके पिता विक्रांत ने पहले ही अपना लिया होता तो शायद उसका हौसला बढ़ता और वो सहारे की तलाश नहीं करता। परिवार में सम्मान और प्रशंसा ना मिलने के कारण बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है और यहीं से जुर्म पनपता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनकी तकलीफों को समझना एक अच्छे माँ बाप का कर्तव्य है और जब तक हम ये कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक सुखी और समृद्ध समाज नहीं होगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिएगा क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।